नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में। जो अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर को लेकर लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, जो सोच रहे थे कि कब एग्ज़ाम होगा, कब ईडब्ल्यूएस के लिए फॉर्म रीओपन होंगे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है एक्चुअली। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से यह एक नोटिफिकेशन निकल के आया है। आप दिनांक देख सकते हैं, आज का ये नोटिफिकेशन है। तो टोटल 859 पद के लिए जो विज्ञप्ति जारी हुई थी मार्च मंथ में, आप डेट दिनांक देख सकते हैं 3/2/2021 को, उसके लिए ये नोटिस है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कंप्लीट नोटिस में क्या लिखा है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16/4/2021 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट प्रदान किए जाने हुए कार्यालय महानिदेशक पुलिस जयपुर के पत्र दिनांक 9 अप्रैल द्वारा राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा नियम 1989 के नियम 11 के परंतुक 3A के अंतर्गत 3 वर्ष की छूट दिए जाने का फलस्वरूप उक्त पदों हेतु पुनः ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने हेतु इस संबंध में नियमानुसार अधिसूचित किया जाता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई थी, जिसके फॉर्म मार्च मंथ में भरे गए थे, लेकिन उसके बाद जो 16 अप्रैल को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको 5 साल और जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट प्रदान की गई थी। ये संशोधन आपको पता होगा कि जो 16 अप्रैल को हुआ था, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को आयु सीमा में छूट दे दी गई थी। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 5 साल के लिए, जो महिला कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल के। साथ ही साथ उनकी जो फिक्स फीस जो शुल्क था, जो आवेदन शुल्क था 250 रुपये, वो भी उनका माफ़ कर दिया गया था। ये संशोधन 16 अप्रैल को हुआ था। उसके बाद मैं बताता हूँ क्या हुआ है। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 11 के परंतु आवधिक प्रकरण मानते हुए सभी आवेदकों को अब ऊपरी सीमा में 3 वर्ष की छूट दे होगी। तो अब जिन लोगों को भी छूट नहीं मिली थी, सभी लोगों को 3 वर्ष की छूट तो मिलेगी, क्योंकि जो भर्ती है ये 5 साल बाद हो रही है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो कैंडिडेट इस आयु सीमा के बीच एवरेज हो गए थे उनको वापस गवर्नमेंट ने मौका दिया है। मौका चूकना नहीं है, पूरी तैयारी करके इस बार एग्ज़ाम क्रैक करना है। साथियों, मैं बता देता हूँ कि आपको आवेदन कैसे करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, और या फिर आप ई मित्र के द्वारा भी फिल कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी अपने घर पे फिल करना चाहते हैं लैपटॉप या मोबाइल के थ्रू, तो भी कर सकते हैं। उक्त पदों हेतु अभ्यर्थी आयोग ने ऑनलाइन पोर्टल rpsc.rajasthan.government.in पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करके अथवा HSO पोर्टल http://sso.rajasthan.government.in में लॉगिन कर सिटीजन ऐप में उपलब्ध रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन कर दिनांक 9 जून से लेकर 23 जून के रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, ये डेट दे दी गई है, 9 जून से 23 जून तक का आपके पास समय है। उसके बाद ये लिंक निष्क्रिय हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर ये मौका आप चूक गए तो इसके बाद आपको दोबारा कोई मौका फॉर्म करने का, फिल करने का नहीं मिलेगा। तो आप अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर दें, ताकि बाद में अगर कोई साइट डाउन का इशू आता है या फिर कुछ भी वेबसाइट पे इशू रहता है तो आपका फॉर्म फिल नहीं हुआ तो आप ये मौका चूक जाएंगे। तो आप 9 या 10 तारीख को अपना फॉर्म फिल कर दें। उसके बाद मैं बताता हूँ संशोधन प्रक्रिया कैसे है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात SMS के जरिए सूचना भेजी जाएगी, जिसमें किसी प्रकार की विसंगति होने पर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की अवधि के दौरान आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिन के भीतर त्रुटि संबंधी संशोधन कर सकता है। तो एक बार जैसे ये 23 जून को आवेदन प्रक्रिया समाप्त होती है, उसके बाद SMS के द्वारा आपको सूचना भेज दी जाएगी, और आपको अगर आपके फॉर्म में कोई भी किसी प्रकार की विसंगति हुई है तो आप 10 दिन के भीतर उस त्रुटि का संशोधन कर सकते हैं। इसी तरह प्रथम चरण की परीक्षा समाप्त होने के पश्चात आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र के संशोधित तो 10 दिन का एक अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत विषय, नाम, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, परीक्षा केंद्र के अलावा अन्य संशोधन कर सकता है।
उक्त व्यक्ति की संशोधन किए जाने पर यदि कोई त्रुटि रहती है तो अभ्यर्थी का स्वयं का दायित्व होगा, इसके बाद अन्य कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan पर उपलब्ध इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेशन का अवलोकन कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में उक्त पदों हेतु आयोग द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक 3 फरवरी के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है, उनको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, जब फरवरी माह में आवेदन आए थे और जिन अभ्यर्थियों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है उनको दोबारा अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें पूर्व आवेदन के समय विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों की पालना पूरी करने के आधार पर पात्र माना जाएगा। पूर्व में आवेदित अभ्यर्थी अपने आवेदन में ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। अगर जिन बच्चों का पहले फॉर्म फिल कर दिया उनको दोबारा भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फॉर्म फिल करते टाइम किसी प्रकार की त्रुटि और विसंगति का अगर किसी बच्चे का फॉर्म शिकार हुआ है तो आप उसका संशोधन आराम से कर सकते हैं। आपको वही 10 दिन का टाइम मिलेगा, उसके अंदर आप फॉर्म का संशोधन कर सकते हैं। लेकिन एक बार वो डेट चली गई तो उसके बाद आप किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन फॉर्म में नहीं कर सकते। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में उक्त पदों हेतु आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति 3 फरवरी के तहत ऑनलाइन आवेदन किया था परंतु वांछित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा इत्यादि के आधार पर अपात्र थे, उन्हें एडिटिंग एज पर कोरिगेंडम पॉइंट नंबर 6 ऑप्शन में यस विकल्प का चयन कर संशोधन शुल्क का भुगतान करने हेतु ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना आवश्यक है। यदि ऐसे अभ्यर्थी उक्त शर्त के अनुसार ऑनलाइन आवेदन में संशोधन नहीं करते तो उन्हें अपात्र माना जाएगा। उक्त पदों को शैक्षणिक योग्यता एवं शेष अन्य शर्तें पूर्व में विज्ञापन जारी अनुसार यथावत रहेंगी। तो साथियों, जो बाकी नोटिफिकेशन में जो चीज़ें थी वो सेम टू सेम रहेंगी, इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं हुआ है। आप 9 जून से फॉर्म जो वेबसाइट पे आरपीएससी पे जो लिंक है वहाँ पर जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। 23 जून आपका अंतिम दिनांक है फॉर्म फिल करने का। उसके बाद आपको 10 दिन फॉर्म संशोधन का काम फॉर्म संशोधन के लिए मिलेगा, उसके अलावा आपको कोई भी समय में नहीं मिलेगा। तो वो ध्यान रखें कि 23 जून से पहले आप अपना फॉर्म फिल कर दें। साथियों, तो ये 23 जून तक का लास्ट समय था। इसके बाद 10 दिन का आपको समय मिलेगा। आप मान के चलिए कि 15 जुलाई तक जो फॉर्म की जो आवेदन की प्रक्रिया है वो पूरी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद 15 जुलाई से लेकर 15 अक्टूबर तक आपका ये एग्ज़ाम होना मुश्किल है, लेकिन 15 अक्टूबर के बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो अपना पूरा एफर्ट मार सकते हैं। अभी वो टाइम आ गया है जिसमें आपको एग्ज़ाम डेट देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए जो अभी फॉर्म रीओपन हो चुके हैं, अब एग्ज़ाम तिथि भी जल्दी आ जाएगी और आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। ये आप मान के चलें, अक्टूबर मंथ में आपका एग्ज़ाम होना लगभग तय है 90%। अगर कोई दूसरी कोरोना की वेव आ जाती है, फिर किसी दूसरे प्रकार का विघ्न आ जाता है तो एक अलग बात है। बाकी 90% आप मान के चलिए आपका एग्ज़ाम अक्टूबर मंथ में होना लगभग तय है। अगर साथियों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर इसी प्रकार की वीडियो और देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और यह नोटिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और वीडियो को शेयर करें ताकि कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्म से वंचित ना रह पाए और 23 जून से पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर दे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय राजस्थान।